बाद पीछे रह गए। चिंता मत करो कान्हा, दौड़ के आरंभ में ही सारी शक्ति लगाने से हारने की आशंका बढ़ जाती है। देखो वो दोनों थक रहे हैं, यही समय है अपनी गति बढ़ाने का। लो, हमारी जोड़ी सबसे पहले पहुंच गई। देखा मेरा बलदाव का बल। ताऊ, वो देखो। मैया, अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो। किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। लग तो है इससे भूख लगी है। मेरी और क्या देख रही हो? तुम्हारी पोटली में कुछ तो होगा, दे दो उसे। मेरे नैना मैया ने क्या की थी? जब हम किसी और को देते हैं ना, उससे अनेक गुना नारायण हमें वापिस कर देते हैं। ओहो, अंतिम रोटी थी, पर वो तो मैं खा गो। अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रह गो है। क्षमा करना सखा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई 2 गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई 2 गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में सामान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज। गुटली किनके, हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी सिर्फ मान लोगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध, घी, माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी है उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो। 2 गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसीलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को 2 गुना लाभ हुआ है आज। पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई, क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। ये नया माखन अभी अभी बनायो है मैंने। प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ
सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी। पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे, पर जाने कब आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गई हो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कान्हा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। पर माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? दाऊ, मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे, अब कोई भी गोकुल वासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है, हमें सभा बुलानी होगी यशोदा। जशोदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे अधिक ही सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बन पाए। अवश्य महाराज। लोभ। ध्यान रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है, वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा। सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी भोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूं। मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो यहाँ चली आई। अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा। दाऊ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ। पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुप के माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ, तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना
क्या तो है? भलाई। पड़े पड़े माखन चढ़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे, वो क्या तो है? भलाई। किसी के मन की इच्छा पूरी करना क्या हो तो है? भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? प्रेम सावित्री मौसी की, वही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरी मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ, जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने मैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगा। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधुमंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो। यदि कान्हा सच्ची में जैसा वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगतो। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं। सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कान्हा सावित्री मौसी के घर माखन चुराने नहीं जाएगा, बल्कि उसे दुगना कर देगा। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ, हमें भी पुण्य अर्जित करना है और माखन भी। लगता है देव वानर महाराज भी हमारी टोली में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका। अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, सिखा दूंगा और हमारी टोली कहलाएगी चौर्य विद्या प्रसारण टोली। और कान्हा तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। चौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय। चौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय। और सुनो क्या करना है और कैसे। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब वहाँ छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख
से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। इतनी ऊपर टांग रही हो मौसी? कान्हा सच में आ गयो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ छुप जाओ। वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो? तो भी बावली हो गई है सावित्री। कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे? सब खड़े हो जाओ। सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना। जब नंद भवन की ओर जा ही रही हूँ तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ। कान्हा, यहाँ ये मेरा स्वप्न है या फिर ये सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं कान्हा के साथ? क्या जानकी सत्य कह रही थी? कान्हा यहाँ पर माखन चुराने आया है। मुझे स्वयं जाके इसे माखन खिलाना चाहिए। चलो सावित्री मौसी के वापस लौटने से पहले मैं कार्य समाप्त करके वापस भी जाना है। कोई पकड़ी मत जाना। ये मुझे देख के भागो तो ना ना, ये जो कर रहा है जैसे कर रहा है मुझे करने देना चाहिए। हे नारायण मैया, ये दोनों एक साथ
माखन का क्या करें? अब बताओ क्या समस्या है तुम दोनों की? आपके लल्ला ने मेरा माखन चुरायो है पूरा पारंगत है चोरी में। और जे माखन तो ऐसे चुरातो है जैसे माखन चुराना कोई कला हो, कला। अच्छा कैसे? माखन की पूरी 5-5 मटकियां चट कर गो। और मेरे घर 2-2 मटकियां। इतने वर्षों से तो मैंने अपने लल्ला को भूखा रखो है ना, उसे तो मैं माखन देती ना हूँ। ये जो इतना सारा माखन इकट्ठा करके रखो है ये तो मेरे लिए है। सुलक्षणा, कस्तूरी, कान्हा को यदि माखन खाना होता तो अपने घर में खाता ना, तुम्हारे यहाँ क्यों जाता भला? अच्छा ये बताओ वो तुम दोनों के यहाँ आया कब था? मंदिर की भोग आरती के समय। कान्हा तो तेरे यहाँ था ना कस्तूरी? तो सुलक्षणा के यहाँ कौन था? और यदि वो तेरे यहाँ था सुलक्षणा, तो फिर तेरे यहाँ कौन था? जशोदा जी बहुत अच्छी तरह से स्मरण है मुझे, जब मंदिर में भोग आरती चल रही थी और उसी समय ना मुझे अच्छे से स्मरण है। जैसे ही मंदिर की आरती आरंभ हुई थी ना, कान्हा ने मेरे घर में प्रवेश किया था। लाली, तू मुझे असत्य सिद्ध करने का प्रयास मत ही कर। मेरे घर आया था कान्हा। क्या करे? कहाँ रखी है माखन? इसके साथ पकड़े गए तो फंस जाएंगे। चाची आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कान्हा मेरे यहाँ आया था। झूठ तू बोल रही है, मैं अंधी ना हूँ। चाची असत्य ना बोलो। कान्हा मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। कहिए कान्हा मेरे घर आया था। आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोल रही है चाची। बस कान्हा किसी के घर ना गया था, क्योंकि वो यही है अपने दाऊ के साथ। देख लो। आओ। स्वयं देख लो। जब मंदिर की घंटी बजी थी ना, तो हम दोनों इनके साथ ही थे, और जब आरती की घंटी बजी ना, तब हम द्वार बंद करके चली गई। क्यों जीजी? हाँ, और तब भी ये दोनों यहाँ सो रहे थे। सोते हुए कान्हा कितना निर्दोष लग रहा है। हाँ, दृष्टि ना हट रही। पहले आरोप लगा रही थी, अब दृष्टि लगा रही हूँ। पर ये तो सच्ची में घर है। अब नींद भी तोड़ोगी क्या? हनी को बाल बच गए। पर मैं कैसे मान लूं जशोदा जी? मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और मैंने केवल आंखों से ही नहीं, अपनी 5 इंद्रियों से कान्हा का अनुभव किया है। मेरा विश्वास करो आप दोनों। हाँ हाँ, मेरा कान्हा तो साक्षात नारायण है ना, यत्र तत्र सर्वत्र। तभी तो वो यहाँ भी था, तेरे यहाँ भी था, और सुलक्षणा जी आपके यहाँ भी था। पर ना ना, ऐसा करो 2-4 और गोपियों को बुला लो तुम दोनों। हाँ, उनसे भी कहलवा दो कि एक ही समय में कान्हा उनके यहाँ भी था। माखन तुम दोनों के मुंह पे लगो है, और माखन चोर मेरे लल्ला को बुला रही हो दोनों। नाना जशोदा जी, जे माखन तो कान्हा नहीं खिलाया मुझे। हाँ, मुझे भी कान्हा ने स्वयं अपनी हाथों से खिलाया था, सच्ची। क्या हो, कैसे हो, ये सब मैं ना जानती जशोदा जी। बाहर इतना कोलाहल क्यों हो रहा है?
जैसे सुलक्षणा चाची और कस्तूरी झगड़ा कर रही है। ये क्या है? माखन है दाऊ। और ये आया कहाँ से? ये वाला कस्तूरी के घर से और ये वाला सुलक्षणा चाची के घर से। तुम उन दोनों के घर वो भी आए? कोई इतने प्रेम से बोला है तो जानो तो चाहिए ना दाऊ। बस इतना जानती हूँ कि आपकी कान्हा ने मेरा सारा माखन समाप्त कर दियो। पर बाहर का खुलाल तो कुछ और ही कथा कर रहा है। आप प्रेम चख के देख लो, स्वाद से ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रेम है। चुरा के ना लायो दाऊ, मुझ खिलायो। विश्वास करो जशोदा जी, स्वयं कान्हा ने मेरा माखन खायो और बलराम के लिए भी लेके गो। हाँ, जही तो मुझसे भी कहा था उसने कि दाऊ को खिलाना है, ले जाऊं। अधिक सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। लो ना दाऊ। अच्छा, तो तुम दोनों कहना चाह रही हो कि माखन चुराने के बाद उसने बलराम के लिए भी मांगो? हाँ, अपने हाथ से तुम दोनों को माखन भी खिलाओ और फिर तुमने उसे जाने भी दियो। हाँ, वही तो जशोदा जी, वो पूछ तो इतने प्रेम से है कि मना ही नहीं करा जा तो। हाँ, और यही बात मैया को समझाते समझाते पूरा दिन और पूरी रात गए। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। आज तो सभी आ गए यहाँ। ना दाऊ, सभी ना आए अभी। जानकी छोटी है अभी, ये सोच के मैंने बात को जाने दी, तो उसका लाभ उठाओ सावित्री ने। फिर भी मैंने कछु ना कही, तो अब तुम सबका साहस इतना बढ़ गया है कि तुम सब आपस में मिल गई। क्या लगता है तुम सबको कि तुम सब मिलकर मेरे फूल से निर्दोष बालक पर आरोप लगाओगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ? पर आरोप कौन लगा रहा है जशोदा? कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है। कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है, तो सिद्ध करो ना। अब किसी ने कान्हा के लिए एक शब्द भी कही ना, तो या तो साक्ष्य लेकर आओ या उसे रंगे हाथ पकड़ के लाओ। पर जशोदा जी, अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना तो अपने आरोप को वापस लो और अपनी भूल स्वीकार करो। अब किसी की एक भी ना सुनूंगी मैं। हाँ नहीं तो। कान्हा, अति हो गई है, अब बंद करो ये माखन चोरी का खेल। गोपिया अब साथ नहीं बैठेगी, सब मिलकर कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएगी तुम्हारे विरुद्ध। देखो देखो क्या दशा की है। मेरे घर का दृश्य भी कछु भिन्न है। पूरे घर में माखन बिखरा पड़ो है। ऐसे ही चोरी होती रही तो हम परमानंद जी के साथ व्यापार कैसे करेंगे और धनवान कैसे बनेंगे? पर समस्या तो ये है कि हमारी बात मानने को यशोदा जी तैयार ही ना है। अब उनके लिए साक्ष्य कहाँ से लाए हम, और कैसे? हमें कान्हा को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। जितना आसान लग रहे हो है उतना आसान ना है उसे पकड़ना। जैसे ही मेरे हाथों ने उसके पाँव को छुआ था, अचानक ही जाने कहाँ खो गई थी मैं। उसके बाद क्या हो मुझे कछु पता ही ना चला। ऐसो है वो कन्हैया। अरे बावली, नन्हा सा बालक है वो, कोई सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा थोड़ी है। साधु महात्मा को तो पता ना मौसी, पर चमत्कारी अवश्य है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चिंता मत करो मौसी, 2 गुणों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। मधु से भी अधिक मीठी बातों के चमत्कार से बहका दिया था मुझे भी।
उस माधव ने। मेरा अनुभव भी इन सबसे समान ही है मैया। उसके छूते ही सारी सुध बुध भूल गई थी मैं। जाने क्यों अपने ही हाथों से सारा माखन दे दिया था मैंने उस नंद किशोर को। वैसे ये तो सच है कि उसकी मुरली की धुन के सम्मोहन में मैं भी खींची चली गई थी उसके पास। पर तुम सब जो कह रही हो उस पे तो मुझे भी विश्वास ना है, तो जशोदा को कैसे हो वो? पर मौसी सत्य तो ये है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अपने हाथों से माखन खिलाकर मेरा मन भी मोह लिया था उस मनमोहन ने। वैसे माखन खिलाकर मेरा मन भी हर लिया था उसने। ऐसा मनोहर है वो। तो इन सबके घर गो है वो, बस मेरे यहाँ ही ना आयो। सबके सब किसी एक स्थान पर इकट्ठी हो गई होंगी। हाँ सही कह रहे है दाऊ। अब गहरा सोच विचार कर रही होंगी। हाँ सही कह रहे है दाऊ। माखन भले ही चुराते है, पर चुराते हुए कितना प्यारा लगता है ना। हाँ ऐसे तो पकड़ लियो इन्होंने उस माखन चोर को। एक ही उद्देश्य होगा उन सबका कि तुम्हारे विरुद्ध ढेर सारे साक्ष्य कैसे इकट्ठे करे। अभी तो ढेर सारे प्रेम भरे नाम इकट्ठे किए उन्होंने मेरे लिए। कन्हैया, नंद किशोर, माधव, मनमोहक और मनोहर, ये सब कौन है? ये मेरे नाम है दाऊ। गोपियों ने दिए है मुझे, ये तो सौंपा भी नहीं है। अभी तो बस एक ही नाम से पुकार रही होंगी वो सब तुम्हें, माखन चोर। देखो तो चिच्ची, कैसे निश्चल और निर्दोष लग रहे हैं दोनों, ऐसे जैसे स्वयं नारायण का स्वरूप हो। अरे यशोदा, ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? चिच्ची, इतने निर्दोष से फूल जैसे बालकों पर कैसे लांछन लगा रही है सबके सब। इनका हृदय ना कांपता? नारायण का भी बहना है इन्हें। अच्छा बस शांत हो जाओ, तुम्हें तो पता है ना उनका सामना कैसे करना है। बस अब रो मत। मैं ना रो रही जिज्जी, मैं क्यों रोने लगी भला? रोए वो जो मेरे लल्ला पर झूठा आरोप लगा रही हैं। कान्हा, बलराम, उठ जाओ दोनों, उठ जाओ। चलो दूध पी के शक्तिशाली हो जाओ दोनों। लो पल में अग्नि की तपिश, पल में जल की शीतलता, ऐसे अनोखे स्वभाव की है ये यशोदा। गोपियां इससे टकराकर भूल कर रही हैं। हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। कहाँ खोई हो तुम सब? उसके भोलेपन में, उसकी मनमोहक मुस्कान में, उसकी सम्मोहक गहरी आंखों में, उसकी मीठी बातों में।
कहाँ खो गो? कोई तो गोपियां हैं भैया, लग तो है अब मुझे उन्हें जगाना पड़ेगा। तुम सब तो उसके बारे में सोच सोच के जाने कहाँ खो जाती हो और चली हो उस माखन चोर को पकड़ने। पर कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा, कोई ऐसा उपाय जिससे हम उसकी मीठी बातों के जाल में ना फंसे और उसकी मुस्कान से मोहित ना हो जाए। सबसे अधिक संकट तो उसकी आंखों से है। पर ये संभव कैसे होगो? उसे देखते ही हम नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देंगे। मन नारायण में रमेंगो तो उसकी माया हमें ठग ना पाएगी। पर अब प्रश्न ये है कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे कैसे? हम सबके यहाँ तो वो माखन चोरी कर चुका है, अब किसके यहाँ जाएगा वो माखन चोरी करने? मेरे यहाँ। दूध तो पूरा समाप्त ना किया तूने लल्ला? गौ माता रुष्ट हो जाएंगी। जे तू कहाँ देख के मुस्कुरा रहे हो लल्ला? हाँ, कभी भूमि पे देख रहे हो, कभी द्वार पे देख रहे हो। गोपियां इसके विरुद्ध योजना बना रही है ना छोटी माँ, उसी के बारे में सोच रहा होगा। ये क्या किया मैंने? तो तुम दोनों ने हमारी बातें सुन ली। उन गोपियों की चिंता मत करो तुम दोनों, उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। ना मैया, हम बड़े भी तो हो रहे हैं, हमारी समस्या हम स्वयं संभाल लेंगे, है ना दाऊ? हाँ छोटी माँ, हम दोनों इतने बड़े तो हो भी गए कि अपनी समस्या स्वयं सुलझा सके। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात नहीं है, हम सच्ची में बड़े हो गए हैं। हाँ, बड़े तो तुम हो ही गए हो। जे पकी पकी मूछें जो निकल आई हैं तुम दोनों की, हिम जैसी श्वेत। तुम दोनों चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमारे लिए हमारे लल्ला ही रहोगे, समझ आई? तुम तो जशोदा जी की पक्की सखी हो, फिर तुम हमारी सहायता क्यों करोगी? क्योंकि मुझे पता है कि कान्हा निर्दोष ना है। मैंने स्वयं देखा है उसे कस्तूरी के घर से माखन लेके जाते हैं। सुन लियो भाभी, और अब मुझे झूठा बोल रही थी। जे आपस में झगड़ने का समय ना है लाली, उसके विरुद्ध इकट्ठा होने का है। पर अगली चोरी प्रभावती की यहाँ होगी, जे पक्का कैसे करे? एक उपाय है, उससे कान्हा प्रभावती चाची के घर पक्का आ जावेगो। सच्ची? मेरे कहने का अर्थ है कि वो आएगो, ये तुझे कैसे पता? हाँ, ऐसे पता है ये मत ही पूछो, पर आपको उसे लुभाना होगा। किसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि आप कौन से समय घर पे ना रहोगी, और ये भी कि वहाँ बहुत सारा माखन रखो है। बस फिर अपने आप जाल में फंस जावेगो। हे नारायण, कस्तूरी का उपाय सफल कर देना। मैं भी वही अनुभव करना चाहती हूँ जो इन सब ने अनुभव किया है। बस तो फिर तू उसे अपने घर बुलाने की तैयारी कर प्रभावती, और हम सब लोग वहाँ चुप कर बैठ जाएंगे। फिर जैसे ही वो वहाँ आएगो, हम सब उसे चारों ओर से घेर लेंगे और रंगे हाथों पकड़कर जशोदा जी के घर लेकर जाएंगे उसे। आपके लल्ला ने मेरा माखन चुराया है, पूरा पारंगत है चोरी में। और जे माखन तो ऐसे चुराता है जैसे माखन चुराना कोई कला हो, कला। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। संसार के कपट से अनभिज्ञ है मेरा लल्ला, भोला भाला है। ऐसे निर्दोष पर आरोप लगाते इन्हें तनिक भी लज्जा ना आती।
कुछ वो अधिक ही सोच रही हूँ। उससे तो चोट लगी थी, घर से अकेले बाहर क्यों आएगा वो? अब ऐसा तो है ना कि मैं सोचूं और कान्हा सच्ची में मेरे घर आ जाए। ये तो सच्ची में कान्हा ही है। यशोदा भाभी और नंद भैया भी साथ में आए हैं क्या? पर वो दोनों तो कहीं दिख ना रहे। ना, कच्छो तो गड़बड़ है। ये तो मेरे ही घर आ रहे हुए। सच्ची में है ना? कहीं मैं कल्पना तो ना कर रही? ये तो कान्हा ही है। भले ही चोरी चुप के आए हो है, पर है तो कान्हा। और मैं क्या कर रही हूँ? ना ना, मुझे इसको भीतर आने देना चाहिए। ये दीवार खुल क्यों ना रही हो? यदि मैं इसके सामने पड़ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो छुप छुप के क्यों आए हो? जैसे ही जे घर की देहरी के भीतर पाँव रख दो, इसके प्रवेश करने से ही पूरा घर जगमगा जातो। भीतर कोई है तो ना? इसमें कच्छू तो है ही ना। वहाँ क्या खोज रही हुए जे? जानकी नहीं तो की थी माखन में ना के रखू है, और यहाँ तो गड़ू में कुछ नहीं है। मैंने कब कही इससे? मैं तो बस सोच रही थी। तो क्या मैं भूल भूल के सोच रही थी? लग तो है अब भूखे पेट ही वापिस जाना पड़ेगा। माखन तो ऊपर टंगो है, पर यदि कान्हा ने देख भी लियो तो इतने ऊपर तक जब पहुंच कैसे पाएगो? बस अब शीघ्र ही मटकी का ढक्कन गिर जाए ताकि उसकी ध्वनि कान्हा को फिर से यहाँ खींच के ले आए। हे नारायण, तनिक कृपा करो, कैसे भी ढक्कन गिरा दो ना।
ना 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 कान्हा, बिना माखन का मत ही जा। कछु तो धनी आई थी यहाँ से। मिल गो इतना सारा माखन। अब आएगो आनंद। तो क्या ये केवल मेरी इच्छाएं पूरी करने आए हो यहाँ? फिर बहुत प्यार से माखन खिलाती। क्षमा करना। आज तो लल्ला के भाग का भी आपको ही खाना पड़ेगा। इतनी शीघ्र सो गो? आप खाओ जी। हाँ। मुझे फंसा के बड़े आनंद से सो रो है, पर उसे क्या पता कि ये भोजन कितना स्वादिष्ट है। जिसकी कल्पना भी ना की थी, आज वो होगा। आज कान्हा मेरे घर पे माखन खा रहे हुए। पर जी तो चोरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात सही है कि माखन की मटकी उतार के मैंने ही नीचे रखी थी, पर
इसने भी तो बिना पूछे सारा माखन चट कर लियो। ये तो चोरी ही हुई ना। भाभी को पता चल गो तो उन्हें अच्छा ना लगेगा। कान्हा के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी। क्या करूं? तू ही बता कान्हा। क्या होगा? इससे आभास हो गया क्या कि ये चोरी कर रहे हुए? तू कौन है? वहाँ क्यों छुप के बैठो है? बोल ना, तेरा नाम क्या है? और तूने मेरा जैसा मोर मुकुट क्यों पहनो है? जानकी ने तुझे भी पैरे पे तो ना बैठाई हुई है। अब हंस क्यों रही हो है? मेरी चुगली तो ना करेगो। सुन, जानकी को कछु मती बोलियो, वो ना बहुत बड़ी चापलूस है। चापलूस? वो सीधे जाके मैया को बता देगी और मैया मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी। तू मुस्कुरा रो है ना? सब सुनाई दे रो है मुझे। यदि मुझे तू फंसाने के लिए सोच रो है तो मत ही फंसायो, मेरी चुगली मत ही करो। अरे हाँ, मटकी में अभी बहुत माखन है, हम दोनों बांट लेंगे। मुझसे मित्रता करोगे? क्या होगा? माखन खाए बिना कहाँ चलेगी हो? वो मैं ना, मेरा प्रतिबिंब है, और जो पहले दिख रहा था वो तेरा प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब? प्रतिबिंब अर्थात तेरी छाया। मैं ऐसा दिखता हूँ? हाँ, चोरी करते हुए तो तू ऐसा ही दिखता है कान्हा। मैंने रंगे हाथ तो पकड़ लिए हुए तुझे। अब सोच भैया क्या दशा करेंगी तेरी। कोई आवश्यकता ना है, मुझे पता है आपका पेट भर गया है ना। बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि आजकल सच्ची में मैं आप पे बिल्कुल ध्यान ना दे पा रही। ऐसी अब ना मत ही बोलना। न जाने कितने दिनों से मैं आपको ठीक से भोजन ना दे रही, इसीलिए तो आज आप 2 जन का भोजन अकेले ही खा गए। ऐसी कोई बात नहीं यशोदा। ना, मैं सब समझती हूँ। ना तो मैं अच्छी मैया बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी। यशोदा, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो बहुत अच्छी मैया हो और साथ ही संसार की सबसे अच्छी पत्नी भी। भोजन तो ऐसा बनाती हो जैसे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो तुम पर। इसीलिए तो इतना भोजन खा सको मैं, और तुम्हें लगो कि इतनी अधिक मात्रा में भोजन करना मेरे लिए दंड बन जाएगा। जबकि सच्ची बात तो ये है कि
कि मुझे बहुत आनंद आया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। सच्ची? और नहीं तो क्या। तो पहले क्यों ना बताओ कि भोजन अच्छा बनो है। और हाँ, लल्ला को भी बता देना कि मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। हाँ नहीं तो। हाँ, लल्ला उठ जाए फिर बता दूंगा। हाँ जी, आज भरी दोपहरी में इतनी गहरी नींद सो गए? इतनी सी खटपट भी ना हो रही? खेल कर आए हो यशोदा, थक गए होगे तो सो गए हो। वैसे इतना स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात तो मुझे भी नींद आ रही। भैया को बता दोगी जानकी? बता दूंगी। हाथ पकड़ के सीधा उनके पास लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि तूने चोरी से माखन खायो है। ऐसा करोगी मेरे साथ? प्रभु, हमें इसी समय यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। रुक गए तो बहुत बुरा फंस जाएंगे दोनों। हाथ आऊंगी तब तो हाथ पकड़ के ले जाओगी मैया के पास। चोरी करते कान्हा पकड़ा, हुई चकित गोपी कैसा ये विकार। स्पर्श किया ज्यों भूली स्वयं को, हो रही दिव्य से काकार, हो रही दिव्य से पता है आज क्या हुआ? जानकी, तू ठीक तो है ना? जे वहां क्या देख रही है? कौन है वहां? जानकी, जानकी तू ठीक तो है ना? मिल गया। जिसे खोज रहा था मिल गया वो मुझे। जो गोकुल को विनाश के अंधेरे में धकेल देगा। कोई बहुत विकट असुर मिल गया है क्या महाराज? हाँ, जिसे कोई भी छलिया अपनी माया से पराजित नहीं कर सकता। ऐसा असुर मिला है मुझे प्राप्ति, जिसे किसी भी अस्त्र द्वारा नहीं मारा जा सकता। और उस असुर का नाम है लोभ। योद्धा भी। हाँ, वो भी। अब बैठ के पूजा तो कर। आजा। मैया, हम पूजा क्यों करते हैं? तुझे भूख लगती है तो तू क्या करता है? दौड़ के आपके पास आ जाते हो। फिर मैया क्या करती है? और आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के देती हो। बस वैसे ही नारायण भी सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ना लल्ला, सब इन्हीं ने तो दियो है। इसीलिए हम पूजा करते हैं नारायण का धन्यवाद करने के लिए। समझ आई? जो भी सच्चे मन से नारायण का ध्यान करते है ना,
उसे वे किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी ना होने देते। सदैव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं जी। पर मैया, यदि मेरी मनोकामना मीठे फल खाने की हो रही है तो पूरी करेंगे ना नारायण, अवश्य पूरी करेंगे। पर फल तो तुझे मैया भी दे सकती है। मांगनो ही है तो कछु विशेष मांग। आप विशेष क्या मांगती हो नारायण से? नटखट, अपनी इच्छा थोड़े ना बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी कुछ विशेष मांगता हूँ, पर मुझे मिल तो जाएगा ना? हाँ, क्यों ना मिलेगो। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मांग के दे, अवश्य मिलेगा। मैया कहती है आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हो। मेरी इच्छा तो बहुत छोटी सी है, इतनी सी पूरी कर दो ना प्रभु। ऐसा क्या मांग रहे हो जी? मैं सच्ची मन से आपका ध्यान कर रहा हूँ नारायण, बाद में निराश मत कर देना। मुझे ना अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेलने जाने की अनुमति दे दो ना। क्या मांग रहे हो? नटखट, अपनी इच्छा थोड़ी बताता है। नटखट? मैया को नटखट कह रहे हो? मैं नटखट? हाँ, मैं नटखट? तू नटखट? तेरी मैया का नन्ना नटखट। फल खानो है कि ना? खानो है ना? चल चल। आ गया? बूढ़ी माई मिली? हाँ, तो बताओ ना, कछु दियो आपने, संतुष्ट हुई ना वो? नारायण की कृपा से वो बहुत संतुष्ट हुई। इतने सारे फल देकर गई हैं, नारायण भली करे। बाबा, ये क्या कर रहे हो आप और क्यों? इसलिए आप चाहो तो इसे भक्त की सेवा समझ लो, और चाहो तो अपने बाबा का स्नेह। पर मैया देख रही है बाबा, इन्हें संदेह होगो तो इनका प्रश्नों का उत्तर मुझसे तो ना दियो जाएगो। अच्छा जी, बहुत प्रेम उमड़ रहा है अपने लल्ला पर। भाग अच्छा है, आज की बात प्रयास में उड़ गई, ना तो आज पापा मेरा पेट खोल देते। हाँ, वो आज उसने बहुत श्रम किया है ना, तो थक गए होगा इसीलिए। जे थक गए है, अभी बोलो बाहर जाने को, हुर्र करके भागेगो। साहू जी, तीर धनुष तुम्हारे लिए तो लाया हूँ कान्हा। ले लो। ये पकड़ो। देखो मैया, श्री राम जैसा तीर धनुष। बताओ, लग रहा ना बिल्कुल श्री राम? नंद, मैं तो कह रहा हूँ आज की रामलीला में इसे ही राम जी बना देते हैं। हाँ, क्यों ना? पर राम जी तो कान्हा के जैसे नटखट ना थे। तो फिर कैसे थे राम जी?
मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने वचन पर अडिग और अपने शरणागत के रक्षक, ऐसे थे राम जी। यशोदा, क्यों ना आज राम तुम्हें ही बना दिया जाए? ना ना, मैं तो बस देखूंगी, मुझे देखने में आनंद आता है। और इस बार तो मैं रामलीला अपने कान्हा के साथ देखूंगी, है कि ना? है लल्ला? पर ये तो बताओ, रामलीला होती क्या है? रामलीला होती है रामायण, श्री रामचंद्र जी के जीवन का नाट्य रूपांतरण है। मैं बताऊं? पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा आयोजन होता है, फिर बहुत बड़ा मंच सजतो है और उसी मंच पे दिखाई जाती है राम जी की कथा और वहां सारे भक्त भक्ति के रस में डूब जाते हैं। ऐसी होती है रामलीला। भैया, फिर तो मैं पक्का देखूंगा। उसे देखकर मेरा विश्वास आप दोनों पर और दृढ़ हो गया है और इसलिए जब तक मेरा मित्र इस तपस्या में लीन रहेगा तब तक उसके साम्राज्य पर और उसके अस्तित्व पर कोई आंच ना आए। और इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े कीजिए। अब इसका क्या करें? अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस महाराजगण शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर लें। अब मुझे आभास हो रहा है अधिक समय नहीं लगेगा। यदि कंस की तपस्या सफल हो गई और उसने कोई बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया तो सबसे पहला प्रहार वो करेगा। कृष्ण पर? हमारे पुत्र पर तपस्या की शक्ति का कोई दुष्प्रभाव? नारायण देख रहे हैं देवकी, वही रक्षा करेंगे। उसे और शक्ति नहीं मिलनी चाहिए स्वामी। मैं उस दुष्ट को और शक्तिशाली होते हुए नहीं देख सकती, नहीं दे सकती मैं। हे नारायण, हे सृष्टि पालक, कंस जैसे राक्षस को कोई वरदान नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी कीजिए पर उस अधर्मी की तपस्या पूरी मत होने दीजिए। वो इस योग्य नहीं है, वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। रुक क्यों गए हो लल्ला? देख, पहुंच गए हम। मैया वन? हाँ लल्ला, गंडक वन है जी, जहाँ राम जी सीता मैया और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पे गए थे। क्या उनके साथ पद्मावती मौसी और कस्तूरी भी गई थी? मेरा भोला लल्ला, कस्तूरी मौसी सीता मैया बनी है और प्रभावती मौसी भैया लक्ष्मण। हे सौमित्र, मेरा विश्वास करो, मैंने स्वामी का स्वर सुना था। वे आपको पुकार रहे थे। जाओ, उनकी सहायता करो। जब तक आप इसे पार ना करोगी, संसार की कोई भी शक्ति आपका हित ना कर पाएगी।
अब मैं चलता हूँ माते, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। और लक्ष्मण के जाने के कुछ ही देर बाद निकट ही छिपा 10 शीश वाला दशानन भिक्षुक के रूप में वहां पहुंचा। भैया श्री राम कब आएंगे? देख लल्ला, रावण आ रहा है सीता मैया के अपहरण के लिए। देख। भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। फिर जैसे ही माँ सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना राक्षसी स्वरूप दिखाया। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। सुलक्षणा चाची तो सच्ची में रावण लग रही हैं। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे करुणा निधान। कान्हा, लल्ला तू ठीक है ना? मैया को बता, कछु पीड़ा हो रही है क्या? सुनो जी, इसे लेकर चलो। हाँ। कान्हा, लल्ला ले जल पी, उठाओ जी इसको, ले जल पी ले। क्या होगा उसे? हाँ क्या होगा लल्ला? ज्वर तो तनिक भी ना है, क्या होगा उसे जी? हाँ बाहर जाते ही किसी की बुरी दृष्टि लग गई क्या? लल्ला, लल्ला, हे नारायण, किसी की भी दृष्टि हो उसे उतार दो। मेरे लल्ला का कष्ट दूर करो प्रभु। लल्ला, सुनो, उठ लल्ला, मैं बैद जी को बुला कर लाता हूँ। इसे तनिक काढ़ा पिलाने दो जी। पी ले, पी ले लल्ला, पी ले। मैया,
ठीक है लल्ला? क्या हो गया था तुझे? हाँ? आप कहते थे ना बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। जो देखो बाहर ले जाने से क्या दशा हुई मेरे लल्ला की। जो बाहर ले जाने के कारण ना हो, लल्ला को इतने समय तक घर की देहरी के भीतर बंद रखने के कारण हुआ। इससे पहले कि युद्ध आरंभ हो जाए, संभालिए प्रभु। मैया, भैया मैं ठीक हूँ। बाबा मैं ठीक हूँ। इस चक्कर में मेरी रामलीला ही छूट गई। तो क्या होगा? मैया तुझे प्रतिदिन रामायण का पाठ पढ़ के सुनाती है ना? तो मुझे वही वाला अध्याय सुनाना मैया, तो वहाँ चल रहा था। ठीक है, तो सुन। महापापी रावण उड़ने वाला विमान लेके आयो और सीता मैया को लेके अपनी लंका की ओर जाने लगो। लंका की ओर? हाँ, राम जी भैया लक्ष्मण के साथ जब आए तो देखो कि सीता मैया तो वहां है ही ना। फिर राम जी भैया लक्ष्मण को लेके वन की ओर निकल पड़े सीता मैया को खोजने, और वहां उन्हें भूमि पर पड़े दिखे पक्षी राज जटायु। और फिर जटायु ने बताई कि सीता मैया का अपहरण तो लंकापति रावण ने कर लियो है। फिर जटायु ने सीता मैया को बचाने का बहुत प्रयास किया लल्ला, किंतु उस दुष्ट रावण ने जटायु को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि तुम, पर ये सब अकेले कैसे किया तुमने? फिर कभी संदेह मत करना मुझ पर। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर इसकी दशा तो देखो, ये तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा ये। ओहो, नन्हा सा कान्हा मैया की सहायता कर रहे हो? हाँ बाबा, क्योंकि मैं अच्छा बालक हूँ ना। मैं जल लेके आती हूँ। हाँ, देख के आजा लल्ला। ठहरो मैया, ठहरो मैया।
किसी ने मुझे पुकारो है क्या? ठहरो मैया। मैया ये मुझे ले जाने दो ना, मुझे बाबा की सहायता करनी है। पर लल्ला जशोदा जी, ले जाने दो इसे, अब जब बड़ा हो गया है। ध्यान से ले जाइयो। मैं एक चक्कर और लगा लेती हूँ। इतना बोझा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है